कुरुक्षेत्र में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने परशुराम चौक से रेलवे स्टेशन तक रोष मार्च निकाला और यूजीसी का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान ने किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को शिक्षा विरोधी बताते हुए इन्हें काला कानून करार दिया। अशोक शर्मा पहलवान ने कहा कि नए नियम समाज हित में नहीं है और इनमें सामान्य वर्ग की अनदेखी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और झूठी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कानून एक तरफा है और इससे शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से यूजीसी के नए नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की है कि जो यूजीसी का कानून है इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इसमें ओबीसी को शामिल किया गया है, जबकि सामान्य वर्ग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ओबीसी को शामिल करने में। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है जो जिसके लिए विरोध हो रहा है कि सामान्य वर्ग को सुनवाई के लिए कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई और जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें सामान्य वर्ग को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। और दूसरा, अगर कोई झूठा पाया जाता है, कोई केस करने वाला झूठा पाया जाता है कल को, उसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरफ का काला कानून है। ऐसा कभी अंग्रेज काल में नहीं हुआ, मुसलमान काल में नहीं हुआ, किसी भी काल में नहीं हुआ। आपने देखा होगा भी हरियाणा के अंदर एक बहुत चर्चित कांड हुआ, रेलूराम पुनिया का कांड। उसके अंदर भी साबित होने के बाद भी उस परिवार को आज जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, ये कहकर कि ये भी आम आदमी का जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो ये काला कानून है इसके अंदर तो किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो किसी को बात नहीं कह सकता, उसको किसी भी प्रकार की कोई फरियाद करने का हक नहीं। हमारा सिर्फ ये है, इस जो कानून आपने बनाया है 15 जनवरी को जो लागू किया है, इसको आप कैंसिल करें और सर्व समाज की मीटिंग बुलाकर, हाई कमान की मीटिंग बुलाकर सर्व समाज और सभी लोगों को भी, ताकि इनका भाईचारा खराब ना हो, इस प्रकार का दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए कि शोषित तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा तो शोषण तो सामान्य वर्ग का भी होता है, जहां बहुसंख्यक लोग अदर कास्ट के हो। तो हमारा यही है कि हमें आपस में लड़ाया ना जाए, क्योंकि हमारा बहुत भाईचारा है और बड़े प्यार से रहते हैं। और जहां से मैं बोल रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र विधान सभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा से बोल रहा हूं। आपने देखा होगा ये सीट सामान्य वर्ग की है, लेकिन हमने आपसी भाईचारा निभाते हुए सैनी समाज, जो ओबीसी समाज से आता है, गुरदयाल सैनी, कलासो सैनी, राजकुमार सैनी और नायब सैनी, हमने उनको यहां से सांसद बना के भेजा है। हमने कभी पक्षपात नहीं किया, जबकि जनरल कास्ट की वोटें भी ज्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस प्रकार का हमारे बच्चों के भविष्य में इस प्रकार का कार्य ना हो कि हम एक दूसरे को जहां भी मिले इस दृष्टि से देखें भी ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये सामान्य वर्ग का है। तो ये भाईचारा बिगाड़ने वाला काला कानून है, ये वापिस होना चाहिए। और इसमें अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो सभी समाजों को हिस्सेदारी रख के भी कोई भी व्यक्ति शोषित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, उसके लिए सर्व समाज के लिए सभी लोगों को हित में रखते हुए कानून दोबारा से बनाया जाए। प्रधान जी, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि हम किसी भी जाति समाज के खिलाफ कोई भेदभाव होने नहीं देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, आप एक मेरे खिलाफ किसी ने याचिका दायर कर दी कि मैंने उस आदमी को बुरा कहा, लेकिन जहां मेरी सुनवाई होनी है वहां मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं। और दूसरी बात, जो शिकायत करता है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कि वो शिकायत करने वाला झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे बड़ा क्या विडंबना होगी कि एक तरफ से ये मान लिया सरकार ने कि सामान्य वर्ग ही दोषी है और यही सबको पीड़ित करता है। तो इससे बड़ा तो मैं कह नहीं सकता देश के लिए कोई दुर्भाग्य है। तो मैं तो यही कहूंगा कि धर्म, आपने पहलगांव वाली घटना देखी होगी, पहलगांव वाली घटना के अंदर एक बात हुई थी कि लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उनसे जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया भी आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको आपने डिक्लेयर कर दिया ये आतंकवादी है। लेकिन अब ये जो जात पूछने वाला कानून बना है, इन लोगों को क्या कहोगे आप? मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से, जो आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, अब जात को देख के जात को पूछने वाला कानून जो जिन्होंने लागू किया उनको आप क्या कहोगे? इससे बड़ा मेरे देश के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अगर आज भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अगर वो सुन रहे होंगे, इस प्रकार की घटना देख रहे होंगे, अगर उनकी आत्मा कहीं भी होगी तो आज वो भी सोचते होंगे कि मैं दोबारा से, भगत सिंह सोचता होगा कि मैं जट सिख कम्युनिटी में पैदा हूं, चंद्रशेखर आजाद तो सोचता होगा कि मैं ब्राह्मण पैदा हूं। यार, पैदा होके करेंगे क्या? हमारे वर्ग और हमारे उस समय हमने जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, सबके हित के लिए लड़ी, सब लोगों के लिए लड़ी, हमने तो जात कम्युनिटी को नहीं देखा। लेकिन आज जिस प्रकार की 70 साल 75 साल की आजादी में ये पहली बार ऐसा कानून है जिसमें हमको कहा जा रहा है कि आप भाईचारा नहीं रखोगे,
आप अपने आप को ओबीसी के रूप में देखोगे, सामान्य वर्ग के रूप में देखोगे, एससी और एसटी के रूप में देखोगे। तो मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है। बीजेपी